अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मलिक वकार अहमद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज हम जिस शरबत पर डिस्कस करेंगे वो शरबत अंजबार। शरबत अंजबार गर्मी का जो मौसम है इसमें बहुत ज़रूरी है। सर्दियाँ गर्मियों में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन गर्मियों में चूँकि आपको शदीद तरीन आपका डायरिया का इशू हो जाता है, मोशन अगर आपको फ़ील होता है कि वो मोशन जो गर्मी की वजह से करके लग गए हैं और वॉमिट वगैरह नहीं है, तो उसके लिए शरबत अंजबार बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। शरबत अंजबार ये मैं अजमली का शरबत अंजबार है, मैं मुख्तलिफ इस्तेमाल भी करवा चुका हूँ और अभी ये आलमोस्ट बोतल एंड होने वाली थी, तो मैंने कहा चलें आपसे डिस्कस कर लें इसमें कौन सी बुरी बात है कि अच्छी चीज़ शेयर ना की जाए। पेचेस अगर आपको बहुत शदीद किस्म के आ रहे हैं, पेचेस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, अमीबिक होते हैं, डायसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से करके अमीबिक कंडीशन आती है, डायसेंट्रिक की अपने सिम्टम्स हैं वो थोड़े थोड़े करके आते हैं, मरोड़ के साथ आते हैं। तो अगर आपको फ़ील होता है कि डायसेंट्रिक है, थोड़े थोड़े पेचेस आ रहे हैं और पानी की तरफ पतले आ रहे हैं, या उनके साथ ब्लड आपको आ रहा है, छोटे बड़े सबको लिए, बच्चों के लिए ये यकसा मुफीद है। मैंने शब्द दिनार के बारे में एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने रिकमेंड किया था कि 10 साल उम्र बच्चों को विदाउट कंसल्टेंस आप हर्बलिस्ट के, आपके तबीब के, हकीम के ना दीजिए। अगर वो समझता है कि देना चाहिए तो वो मेडिसिन देगा, लेकिन शरबत अंजबार आप बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। हाँ, 2 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मालिश के जो है उसकी रिक्वायरमेंटेशन के बगैर नहीं पिला सकते शरबत अंजबार। 2 साल से, याद रखिएगा, 2 साल से कम उम्र बच्चा जो है उसको शरबत अंजबार विदाउट कंसल्टेंस जो है तबीब के, हकीम के, जो हर्बलिस्ट है उसके कंसल्टेंस के बगैर, उसके मशवरे के बगैर आप इस्तेमाल नहीं करवाएं। तो शरबत अंजबार जो है ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, काबज़ है, पेचेस के लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। वो पेचेस जिनसे पेट में मरोड़ उठते हों, आपके पेचेस की वजह से करके आपको पानी की तरह पेचेस आते हों और उन पेचेस में ब्लड का मिक्सचर हो, तो उसके लिए शरबत अंजबार बेहतरीन है। पेचेस के साथ साथ अगर नक्सीर का मौसम गर्म मौसम में नक्सीर जिसे रियाफ कहा जाता है, ब्लड आना नाक से, नेज़ल कैविटी से ब्लड का खारिज होना, बेसिकली नक्सीर के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि नक्सीर क्यों आती है। लोगों को कन्फ्यूजन है कि शायद ये दिमाग से ब्लड आता है और पता नहीं ब्लड क्या करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली जो वेन्स हैं बहुत बारीक, उनसे ब्लड जो है वो फटती हैं, तो उनसे ब्लड खारिज होता है। गर्मी के वजह से करके हाई ब्लड प्रेशर भी रीज़न हो सकती है और मल्टीपल रीजन्स हैं। तो रियाफ के बारे में मैं इंशाल्लाह अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब याद रखिए, नक्सीर या रियाफ या जो नाक से आपका खून आना, ब्लीडिंग होना, उस किसी भी इस तरह की ब्लीडिंग जो अनयूजुअल हो उसको रोकने के लिए ये शरबत अंजबार बहुत कारगर है। शरबत अंजबार आप ना सिर्फ पेचेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके अलावा अगर आप महसूस करते हैं कि अगर आपको नक्सीर आ रही है, गर्मी का मौसम है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों में, बच्चों में यकसा मुफीद है और इसके रिज़ल्ट्स हैं। 2 साल के कम उम्र बच्चे को आप विदाउट कंसल्टेंस यूज़ नहीं करवाएंगे। शरबत अंजबार को अब आते हैं कि इसका मुनासिब बदरका क्या है, मुनासिब कैरियर कौन सा है। इसे आप सादा पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब याद रखिए कि हब्स दाम है, ये एस्टर्जेंट है, इसकी प्रॉपर्टी सुकेड़ करने वाली है, रोकने वाली है, बंद करने वाली इसकी खासियत है। तो उसमें क्योंकि सर्द मिजाज इसका मिजाज सर्द खुश्क है, तो आप बाज़ जगहों पे सर्द तर है और बाज़ जगहों पे सर्द खुश्क है। तो ये बेसिकली सर्द खुश्क है, तो इसके लिए ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत चिल वाटर ना हो और नॉर्मल ठंडा पानी हो। उसके अंदर आप इसको 2 से 3 टेबल स्पून आप इस्तेमाल करेंगे। एक गिलास में आपका गिलास 250 ml से ऊपर नहीं होना चाहिए। 250 ml ठंडा पानी हो, उसके अंदर शरबत अंजबार की 2 से 3 चम्मच डाल के आप एक वक्त में पीजिए। वो मोशन जो पानी की तरह पतले हों और बुखार ना हो, साथ बुखार हो तो वो इन्फेक्शन की निशानी है और इन्फेक्शन की वजह से करके पहले इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर मोशन बंद किए जाते हैं। लेकिन ऐसे मोशन जो गर्मी की वजह से करके पानी की तरह आ रहे हों और पेट में मरोड़ आ रहा हो और हल्का सा ब्लड आ रहा हो, तो उसके लिए बेहतरीन है, रियाफ के लिए बेहतरीन है, नक्सीर के लिए बेहतरीन है शरबत अंजबार। तो गर्मियों में सबसे बेहतरीन चीज़ है। आप इसे सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में क्योंकि इन बीमारियों की और इन मसाइल की ज़्यादा शिकायत होती है और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप
इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में भी आप सेम ठंडे पानी से इस्तेमाल करें, गर्म पानी से इसका इस्तेमाल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक मेडिकेटेड शरबत है, ये हर जगह आप हर तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह शरबत बेजूरी है, रूह अफ़ज़ा है, जाम शीरी है, वो आप गर्मियों सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शरबत अंजबार जो है ये मेडिकेटेड सिरप है, शरबत है। इसको आप ऑन रिकमेंडेशन इस्तेमाल करेंगे जब तक आपको सिम्टम्स अपीयर ना हो, आपको कोई मर्ज़ ना हो, और जब तक मौलज आपको बताए ना। जैसे अभी आपको मैं हकीम मलिक वक़ार अहमद अमान BUMS आपको बता रहा हूँ कि इन मर्ज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो विदाउट कंसल्टेंस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन देखा देखी में, क्योंकि उन्हें नहीं अज्जा का पता कि अज्जा की मुख्तलिफ़ जिस्म के ऊपर, तबीयत के ऊपर क्या असरानंदाज होगी जाके, तो आप वही इस्तेमाल करवा देते हैं कि आप ये भी यूज़ करें, वो भी यूज़ करें। लेकिन याद रखिएगा 2 टेबल स्पून तकरीबन कोई आप 250 ml वाटर में आप यूज़ करें। पेचस जो हैं उनकी सूरत में, और मरोड़ जो हैं अगर आ रहे हो और मरोड़ के साथ खून आ रहा हो, तो उसके लिए, रियाफ के लिए, नक्सीर के लिए, तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे तबीब बने फिर रहे हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ों का नहीं आइडिया, सिर्फ किताब हाथ में पकड़ लेते हैं और तबीब बन जाते हैं, या नुस्खा उठा लेते हैं कहीं से और अपनी दुकान चमका लेते हैं। तो आपने केयर ये करनी है कि ऐसी चीज़ें मत इस्तेमाल करवाएं। और खुदा रहा वो तबीब भी जो तबीब नहीं हैं, किताबें रट रटा के आगे पीछे से नुस्खे देख दिखा के वो बताए जा रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि ऐसी चीज़ें ना बताएं जो किसी के लिए नुकसानदेह हों। तो शरबत अंजबार एक मेडिकेटेड शरबत है, इसे हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता तावक्ते इसकी ज़रूरत ना पड़े। पेचस और नक्सीर की सूरत में आप इसे दे सकते हैं। और पेचस वो कि जिसमें बुखार ना हो, पतले पानी की तरह पेचस आ रहे हों और खून मिला अगर आ रहा हो, मरोड़ पड़ रहे हों, तो उसके लिए बेहतरीन है। तो इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।